न्यूज़ 8/9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। हुकूमत ने आइंदा 7 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल के लिए पेट्रोल और CNG की कीमत में इजाफा जबकि डीजल समेत दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तजवीज़ पर वजारत खजाना ने आइंदा 7 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.73 फी लीटर इजाफे का ऐलान किया, जबकि दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। हाई ऑक्टेन की कीमत में ₹6.06, मिट्टी का तेल ₹3.05, हाई स्पीड डीजल 47 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.10 फी लीटर कमी की गई है। ₹1.73 इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत ₹108.45 हो गई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ CNG की कीमत में भी इजाफे का ऐलान किया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में CNG की कीमत में ₹1.59 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद CNG की कीमत ₹99.28 हो गई है, जबकि सिंध और पंजाब में CNG की कीमत ₹1.45 फी किलो इजाफे के साथ ₹90.70 फी किलो हो गई है। मुल्क की तारीख में CNG की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। नई कीमत ₹2 फी किलो से जायद है। इस पर बात करेंगे CNG डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन गयास से पराचा साहब से। पराचा साहब, CNG की कीमतें तो थमने का नाम ही नहीं ले रही, वजह क्या है? देखिए जी, ये CNG की कीमतों को जून 2012 में पेट्रोल के साथ मुंसलिक कर दिया गया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो CNG की कीमत बढ़ेगी और अगर कम होगी तो होगी, और इसका रेशो जो है वो 60-40 का रखा गया था, यानी 40% जो है CNG पेट्रोल से एनर्जी कंटेंट में सस्ता होगा। तो अब 1 लीटर पेट्रोल में जो है वो CNG kg के हिसाब से 1.68 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी कीमत बढ़ती रहती है। और इसमें इजाफा जो है फौरी तौर पे इसलिए होना ज़्यादा शुरू हो गया कि गवर्नमेंट ने ECC का एक फ़ैसला हुआ है जिसमें कीमतें जो हैं पेट्रोल की वो प्राइवेट यानी कि PSO ऑयल कंपनीज तय करती हैं, तो वो अपना मुनाफा और अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रही हैं। और पिछले 3 हफ्ते में CNG की कीमत में पेट्रोल की कीमत की वजह से ₹20 से ज़्यादा का इजाफा हो गया। बाज़ लोगों का कहना है कि हुकूमत CNG के शोबे को तबाह करने पर तुली हुई है, क्या इस इल्ज़ाम में कुछ हकीकत है? देखिए जी, इक़दामात तो ऐसे काफ़ी लिए गए हैं जिसमें CNG की लोड शेडिंग गैर ज़रूरी तौर पे की गई है CNG, और फिर टैरिफ बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया। अब आज जो टैरिफ है, आपको मैं हैरानगी की बात बताऊं कि ₹1050 पर MMBTU का हमारा टैरिफ हो गया है, जबकि हमारे मुकाबले में जो सेकंड टैरिफ है वो ₹510 का है, यानी हम डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जब इतना ज़्यादा महंगा टैरिफ ले रहा है, इतनी ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो CNG की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए कि 7 दिन मुसलसल जो है पूरे पाकिस्तान में CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई मिले। गयास पराचा साहब, ये जो हफ्ता CNG का तयन किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, क्या आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ारत पेट्रोलियम को आगाह किया है? जी बिल्कुल, हमने लिख के भी दिया है और इंतहाई परेशानी की बात है। हमने मिनिस्टर साहब को बारहा लिखा है और सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है कि इस आर्डर पे सोई सदर्न गैस कंपनी और सोई नदर्न गैस कंपनी जो है अमल नहीं कर रहे। अब आज रात 12 बजे रेट तब्दील होगा और ये लोग हमारी मीटर की रीडिंग जो है गैस की नहीं लेंगे, और जब बिल आएगा तो जो सबसे ज़्यादा जिस हफ्ते का बिल है उस हफ्ते पे बिल कर देते हैं। तो पिछले 3 महीनों से लाखों रुपए पर स्टेशन का SNGPL और SAGC के पास है, और हमने मंडे को इस सिलसिले में मिनिस्ट्री जाना है और उन्हें कहना है कि अगर ये रिफंड पिछले 3 महीने का ना मिला तो इस महीने हम बिल देने की पोजीशन में नहीं होंगे। गयास पराचा साहब, कीमतें एक बार फिर CNG की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, आपका क्या लाए अमल है? आखिर आप लोग भी शोर मचाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर शोर मचाते हैं, आप लोग एक वाज़ेह हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाते? आप हड़ताल की कॉल देते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा वाले पीछे हट जाते हैं, वो कॉल देते हैं आप पीछे हट जाते हैं, इत्तफाक नजर नहीं आता CNG एसोसिएशन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जब कॉल दी है तो हमारी बदकिस्मती है कि सिविल सोसाइटी और जो सियासी पार्टियां हैं जो दावेदार बनती है पब्लिक का, उन्होंने हमारी बड़ी मुखालफत की है, और बाज़ जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि ब्लैकमेल है। तो कीमत तो जब भी बढ़ती है तो उसका नुकसान तो पब्लिक पे जाता है, हमारे कारोबार पे इतना असर नहीं पड़ता। तो हम पिछले 3 साल से शोर ये करते थे कि कीमत ना बढ़े, तो बहुत सारे सेक्टर्स हमारी मुखालफत है। और जहाँ तक बात है कि हमारी एसोसिएशन में मुखालफत जो है वो कराची में चंद 1-2 लोग हैं जो पेट्रोलियम के साथ ताल्लुक़ है वो इस चीज़ को कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने 5-6 दिन जो है बड़ी लंबी हड़ताल करने के बाद ये फैसला किया गया था कि इसकी कीमत को पेट्रोल के साथ मुंसलिक हो, वरना ये उस वक्त जून में इसकी कीमत जो है ₹100 हो रही थी जब पेट्रोल जो है ₹76 का था।
तो हम लोग जितना हमारे बस में था वो हमने किया। हमारा मुतालबा है आपके चैनल से कि तमाम सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब, जिनसे हमारी गुजारिश है कि वो कीमत CNG की पेट्रोल के साथ जो मुंसलिक की गई है, इसमें प्राइवेट कंपनियों की जो इजारादारी है उसको ख़त्म करें, ताकि पेट्रोल की कीमत और CNG की कीमत पुराने 3 हफ्ते पहले वाले साहब हमारे साथ रहिएगा। CNG की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट क्या लाएअमल तरतीब दे रहे हैं, ये जानते हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब से। इरशाद साहब, CNG की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या किराए भी तारीखी हो जाएंगे? भाई हमने पिछले साल अप्रैल 2011 से अभी तक किराया इजाफा नहीं किया गया। 1.5 साल में एक किरायों की बात हर दफा की जाती है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि किराया अभी तक हमारी ख्वाहिश भी है अगर तो आवाम के हालात देखते हुए, कराची के हालात देखते हुए, सिंध के हालात देखते हुए हमने अभी तक ना कोई हड़ताल की है ना कोई एजुकेशन किया है। लेकिन हुकूमत का ये रवैया अगर यही रहा, ये तरीकाकार रहा, जैसे प्राचा साहब अभी बहुत सारी बातें आपको कह रहे थे और प्राचा साहब हमारे साथी हैं, हमने और इन्होंने मिलकर हड़ताल की थी और ये बड़े रिजनेबल पर्सन है। मैं इनकी तारीफ इस वजह से कर रहा हूँ कि इन्होंने बड़ी जदोजहद हमारे साथ मिलकर की, इन कीमतें ना बढ़े और इनको रोक दिया जाए। लेकिन मुसीबत सारी दुख की बात यह है कि इस हुकूमत को किसी तरह कोई एहसास नहीं है। हमारी गाड़ियाँ, मैं आपको बार बार हर चैनल पे कह रहा हूँ कि शेरशाह मार्केट में जाकर बड़ी बसें बिक रही हैं, आमदनी ना होने की वजह से, नुकसानात होने की वजह बुखारी से। साहब, कता कलामी माफ, आपने गयास पराचा साहब की तारीफ की, ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन आप दोनों की जिद्दोजहद तो कोई रंग नहीं लाई CNG एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद की। सारा जो बोझ है वो तो सार्फिन पर है, वो तो आवाम पर है। अब आपका क्या लाएअमल होगा? देखिए जी, मेरी तरफ से आप मैंने वजाहत कर दी है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से हमने किराया कोई नहीं बढ़ाया और अभी तक नहीं बढ़ा। अब अगर ऑटोमेटिकली हमारा किराया न बढ़ने के बावजूद अब हम पे बोझ पड़ता है तो इसकी जिम्मेदार मौजूदा वफाकी हुकूमत है कि वो लोग जिनको आवाम की कोई परवाह नहीं, ट्रांसपोर्टर्स की कोई परवाह नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी बढ़ा रहे हैं बगैर तुक्के, बगैर किसी बात के, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी होती है तो इनको कोई तक नहीं होता। इरशाद बुखारी साहब, हमारी इत्तलात के मुताबिक 20 से 25 दिन पहले ही आपने किरायों में इजाफा किया था। जी जनाब, उसने लानत है जिसने इजाफा किया था। आप प्रूफ के साथ बात किया करेंगे, तुकी बातें आप करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। कोई इरशाद बुखारी साहब, आवाम हमें बताते हैं, बसों में वो सफर करते हैं, क्या आप सब बसों पर चेक रखते हैं? मिस्टर, आपको आवाम प्रूफ के साथ बताएं, आप आवाम के लिए हैं तो हमारे भी हैं, हमारे भी सुने। अगर कोई प्रूफ कर दे कि 1.5 महीने 15 दिन 20 दिन पहले किराए में इजाफा हुआ तो इरशाद बुखारी साहब, आप ओहदों पर बैठे हैं, आपने अवामी मसाइल हल करने और हमने आप तक उनका मसला पहुंचाना। I am not representative of public. I am only representative of transporter. ये सवाल आप कौमी असम्बली के मेंबर से, वजीरों से, सदरों से, वजीर आज़मों से, गवर्नरों से करें, जो लूट के खा रहे हैं इस मुल्क को, तबाह करें, हमें भी तबाह करें, अल्लाह इनका प्यार करें। शाद बुखारी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। गयास पराचा साहब, क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं? आपने इनसे तो राब्ता किया, क्या ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से आप राब्ते में, और आइंदा का क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए जी, हम तो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है आवाम के लिए आखिरी उम्मीद रह गई है। PIA का बेड़ा गर्क हो गया, रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया, एक कॉमन सी बात है। इस पे शायद लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन जब डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट के अलावा हर आदमी का खर्चा बढ़ जाता है। एक आदमी जो तनख्वाह महीने में लेता है उसकी खर्चा बढ़ जाता है, बार जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स बढ़ा ले, अपना रेट बढ़ा ले, और जो लोग गवर्नमेंट की महंगी चीज़ लेके आगे देने वो ना बढ़ाएं तो वो क्या करें? अगर आप रेट देखें जी, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट से, आज मैं आपके थ्रू मुतालबा करता हूं कि CNG की कीमत को डीरेगुलेट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। शाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और CNG की कीमतों में आज रात एक बार फिर इजाफा होगा और कल से कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। गयास पराचा और इरशाद अहमद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल ₹1.73 फी लीटर महंगा हो जाएगा। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, जानने के लिए कराची में अपने नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से रब्ता करेंगे। खुर्शीद, कहिएगा, पेट्रोल की कीमत पर अवाम के तासुरात हैं क्या?
जी, जैसा कि हम सबके इल्म में है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत में इजाफे का ऐलान हो चुका है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत है अब 108 रुपये 45 पैसे होगी। लेकिन अमलन एक सारिफ को 109 रुपये अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि सिक्कों का रिवाज अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो उन लोगों पर पड़ेगा जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं और अपनी नौकरी पे, दफ्तरों पे, कारखानों में जाते हैं। एक बड़े साहब मेरे साथ मौजूद हैं एक पंप पे, मैं उनसे मालूम करूंगा। सर ये बताइए, ये इतने नाराज़ हैं कि बात नहीं कर रहे, जाहिर है कि हर आदमी इस वक्त नाराज़ है। सर ये बताइए कि पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ उस पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सही है, अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे कहने से कम थोड़ी हो जाएगा। अल्लाह मालिक। अच्छा, ये भाई आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है? इन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। एक और साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एहसास है उनका। क्या कहेंगे सर पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर? सर हम तो यही अपना कहना चाह रहे हैं कि जी पेट्रोल कम हो जाए। इतनी सैलरी नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सके इतना सारा पेट्रोल। जी, इतनी सैलरी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। एक और नौजवान हमारे सामने, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 2.25 रुपये फी लीटर अब आपको ज़्यादा अदा करना पड़ेगा रात 12 बजे के बाद से, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी सैलरी आ रही है ना, सारी पेट्रोल में ही जा रही है। जितनी सैलरी आ रही है वो तो आ जाए। जब घोड़ा गाड़ियाँ चला करती थी, बहुत से लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाए टांगे में, हम लोग घोड़ा चला के लेके जाए। फिर घास की कीमतें बढ़ जाएगी, अनाज की कीमतें बढ़ जाएगी, वो तो आ जाए, वो बहुत अच्छा है। जनाब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई महंगाई पे महंगाई है। पहले 55 तब 46 10 का फ़र्क पड़ गया। अब हम आना जाना दुश्वार हो गया हमारा। जी, आना जाना दुश्वार है। इन्होंने कहा कि घोड़े गाड़ी का, टांगे का दौर आ जाए तो उस वक्त घास की कीमतें बढ़ जाएंगी। जाहिर है कि ये वो तबसरे हैं कि जो आम लोगों ने, आम आदमी ने किए हैं। उन आम लोगों ने जिनकी बातें हमारी हुकूमत बहुत करती रही है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। आम आदमी परेशान है। जी